शिक्षक साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो शिक्षक स्व आकलन का कार्य हो रहा है, उसे आप cgschool.in के माध्यम से किस प्रकार से कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ जब आप cgschool.in पर लॉगिन कर रहे होंगे या उस पेज को ओपन करते हैं, तो इस प्रकार से प्रॉब्लम भी आ रही है, तो इस प्रॉब्लम का समाधान क्या होगा? इसके साथ ही साथ एक और बात होती है कि जब आप आकलन की कार्य शुरू करेंगे, तो आप लगभग 1 से 2 घंटा मेहनत करने के पश्चात सभी प्रश्नों का आंसर देते हैं और उसके बाद जब आप फाइनल सबमिट करते हैं, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पर डाटा जो है सबमिट नहीं हो रहा है, बल्कि एरर आ जाता है और एरर आने के पश्चात वहाँ पर आपने जितना भी कार्य किया है, वो सब व्यर्थ हो जाता है, फिर से आपको करना पड़ेगा। तो इसका समाधान क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो पर आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में आते हैं। तो बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसके लिए जब आप जो है गूगल को ओपन करते हैं और वहां पर cgschool.in को टाइप करते हैं, तो वो जो पेज है इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, अर्थात प्रॉब्लम आ रही है। इसका समाधान ये है कि आप जो है डायरेक्ट cgschool.in मत लिखिए, आप टाइप कीजिए www.cgschool.in। ऐसा टाइप करके जब आप सर्च करेंगे, तो वो जो पेज है इस प्रकार से ओपन होगा, अर्थात यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आपको करना क्या है, आप गूगल पर जाएंगे और टाइप करेंगे www.cgschool.in। उसके पश्चात यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने का प्रोसेस आप जानते ही हैं। आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड है, उसको एंटर कीजिए, लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के पश्चात आप इस प्रकार से पेज पर पहुंचेंगे, जहाँ पर विद्यार्थी है और शिक्षक है, आप शिक्षक का चयन कर लीजिएगा। उसके पश्चात यहाँ पर जो मेन्यू बार है, उस पर जाएंगे, शिक्षक के कार्य पर जाएंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे शिक्षक स्व आकलन लिखा हुआ है, इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक और जानकारी आती है शिक्षक स्व आकलन, इसे आप क्लिक कर देंगे। अब उसके पश्चात सबसे ऊपर में आपका जो व्यक्तिगत विवरण है वो सामने आ जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, इस जगह को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं विषय लिखा हुआ है, उसके बाद 2 बॉक्स है और यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है। यहाँ पर जो जानकारी अभी आपको दिखाई दे रही है, जब आप पहले बार इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो आपके में ओपन नहीं होगा। ये जो जानकारी है इस शिक्षिका के द्वारा जिसका आईडी हमने ओपन किया है, उसके माध्यम से ऐड किया गया है। ये होता कैसे, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप जिस कक्षा का अध्यापन कार्य कराते हैं, उसका सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कक्षा 5 का अध्यापन कराते हैं, तो कक्षा 5 का चयन करेंगे। यहाँ पर 2 अलग-अलग स्थिति आएगी। पहला स्थिति ये होगा कि कक्षा 5 का अध्यापन करा रहे हैं या कक्षा 4 का अध्यापन करा रहे हैं, तो पहला स्थिति ये होगा कि कोई एक शिक्षक के द्वारा एक ही कक्षा का अध्यापन कार्य किया जा रहा है, अर्थात जैसे कि प्राइमरी में होता है। तो वहाँ पर वो जो है अपने कक्षा का एंट्री करेंगे। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी कारण से या तो कालखंड वाइज जो है पढ़ाने के आधार पर या जो है शिक्षक की कमी के कारण एक शिक्षक के द्वारा एक से अधिक कक्षाओं का अध्यापन कार्य कराया जाता है। तो मान लीजिए जिस शिक्षिका का यहाँ पर एंट्री हुआ है, वो जो है कक्षा 4 के साथ-साथ कक्षा 2 का भी अध्यापन कार्य कराती है। तो यहाँ पर कक्षा का चयन करेंगे, उसके पश्चात कक्षा 2 का चयन कर लिए। अब यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट सब्जेक्ट आया। तो जिस कक्षा का हमने चयन किया है, उस कक्षा में कितने विषयों का अध्यापन कार्य होता है, उसकी सूची यहाँ पर आएगी। अब इन तीनों सब्जेक्ट में या 4 सब्जेक्ट में या 6 सब्जेक्ट में जैसा-जैसा कक्षा रहेगा वैसे-वैसे सूची रहेगा। तो उनमें से कौन-कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, उसको आपको वन बाय वन जो है ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए जैसे हम यदि इंग्लिश का करना चाहें, तो इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर जो ऐड का ऑप्शन आ रहा है उसे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर क्लास 2 इंग्लिश जो है ऐड हो गया। इसी प्रकार से अगला सब्जेक्ट करना है, जैसे हिंदी को करना है, तो हिंदी को ऐड करेंगे, ठीक है? आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी भी आ जाएगा, देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको जिस कक्षा का अध्यापन आप करा रहे हैं, उसका और उसके सब्जेक्ट का चयन करना है। अब हमने यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा ले लिया, अर्थात गलती से ले लिया, है ना? इसको हमको यहाँ पर नहीं लेना था, इसको हटाना है। तो हटाने की प्रक्रिया ये होगी, यहाँ पर जिस कॉलम को आप हटाना चाहते हो, उसके बाजू में जो रिमूव है उसे आप क्लिक करेंगे, वो हट जाएगा। आप देख सकते हैं जो ऐड किए हैं वो हट गया, ठीक है? अब आप अगला स्टेप क्या कीजिएगा, बड़ी सावधानी के साथ। यहाँ पर देखेंगे जो सेव एज ड्राफ्ट है, उसे आप क्लिक करेंगे।
क्यों करेंगे इस पर बता रहा हूँ। यदि आप सेव एज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले सेव करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा। लेकिन मान लीजिए आप सेव एज़ नहीं करते हैं, तो आप जानकारी फिलअप करते जाएँगे और मान लीजिए सर्वर की प्रॉब्लम आएगी, तो आपका जो मेहनत व्यर्थ चले जाएगा। इसलिए हर एक स्टेप के बाद 2-3 स्टेप के पश्चात आप सेव एज़ अवश्य कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर हमने कर लिया, क्या कर लिया कि जिस कक्षा को पढ़ाते हैं उसका चयन कर लिए और उनके अनुसार से सब्जेक्ट का चयन कर लिए। अब अगला जो स्टेप होता है यहाँ पर, देख सकते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे निष्पादन मानक के अंतर्गत टोटल 40 अलग-अलग बिंदु आएँगे, उस पर आपको अपना स्व आकलन करना है। तो आप थोड़ा-सा यहाँ पर समझ जाइए, फिर ये वीडियो हम क्लोज़ करेंगे। देखिए, यहाँ पर अलग-अलग जानकारी है, पहला है क्रमांक है, फिर निष्पादन मानक है, निष्पादन संकेतक है, क्रमिक निष्पादन है, फिर प्राप्तांक है, उसके बाद प्रशिक्षण के संबंध में बात है। अब यहाँ पर देखेंगे जो क्रमांक है, उसके बाजू वाले बॉक्स में कॉलम में 1 लिखा हुआ है। तो ऐसी-ऐसी टोटल जो है 40 बिंदुएँ हैं, 40 निष्पादन मानक है, जिस पर आपको आकलन करना है। हम केवल एक पर बात करेंगे, बाकी जो है आप खुद समझ जाएँगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा छोटा कर रहा हूँ अब। यहाँ पर देख सकते हैं निष्पादन मानक में बात कही गई है कि सीखने के अनुभवों की रूपरेखा। उसके बाद योजना बनाते समय विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों का उपयोग करना। अब इसके अंतर्गत आप जो है अपना आकलन करेंगे, अलग-अलग पॉइंट है जैसे कि मुझे इसका ज्ञान नहीं है, अर्थात जब आप अपना आकलन करेंगे तो आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर इसमें आपका सही है अर्थात उसी भूमिका में है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। लेकिन अभी देख सकते हैं जैसे ही मैं क्लिक करना चाह रहा था, ये रेड कलर का सिंबल आ रहा है। इसका मतलब ये पेज एक्टिव नहीं है। तो क्या करेंगे, सामने जो चेक बॉक्स है उसे क्लिक करेंगे, अभी एक्टिव हो गया। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो मैं बाकी बॉक्सों को क्लिक नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये लॉक हो जाता है। हमको क्या करना है, स्थिति को देखना है कि हमारी स्थिति इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत क्या है। हम देखते हैं कि यहाँ पर विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों का हम प्रयोग करते हैं कि नहीं। तो देखेंगे यहाँ पर मुझे जानकारी है कि पाठ योजना के लिए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का ज्ञान आवश्यक है। मैंने इसको पढ़ लिया, मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में जानकारी है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। उसी प्रकार अगला जो पॉइंट है उसको भी पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो जानकारी पूछा गया है उसको भी मैं कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर लगता है कि इसको मैं नहीं कर पाता हूँ या नहीं करता हूँ, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे, अर्थात जो हमारी वास्तविक स्थिति है उसी का आकलन करना है। उसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे नंबरिंग ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे आप 1 को सिलेक्ट करेंगे तो 1 हुआ, उसके पश्चात जैसे-जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर नंबरिंग होगा। अब क्या करेंगे, इसके पश्चात आप जो है अगला को सिलेक्ट करेंगे, अगला में भी इसी प्रकार से आएगा। ऐसे करते-करते आप 40 तक जाएँगे। उसके बाद यदि आप फाइनल सबमिट करते हैं, प्रॉब्लम आ गया, तो फिर आपका मेहनत व्यर्थ चले जाएगा। तो क्या करना, आप 1-2 पॉइंट को जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, अपना आकलन कर लेंगे, उसके पश्चात बीच-बीच में जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेव एज़ ड्राफ्ट लिखा हुआ है, इसे आप क्लिक कर देंगे। जब इसे क्लिक करेंगे, जैसे मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ, तो उसके बाद अभी तक आपने जितना कार्य किया है, वो जो है सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। ठीक है? आप जो है अगले बार जब इसमें लॉगिन होंगे, तो आपको वो कार्य डबल करना नहीं पड़ेगा। आप केवल यहाँ पर पहुँचेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर आप देखेंगे जिसको आपने सिलेक्ट किया था, वो पहले से सिलेक्ट हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि बीच-बीच में यदि हम सेव एज़ ड्राफ्ट करते जाएँगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? ये अवश्य कीजिएगा। अब जब आप टोटल 40 प्रश्नों का आप जानकारी दे देंगे, 40 प्रश्नों के आधार पर अपना आकलन कर लेंगे, फिर यहाँ पर फाइनल सबमिट कर लीजिएगा। फाइनल सबमिट होते ही आपने जो है स्व आकलन का कार्य पूरा कर लिया। तो इस प्रकार से छोटा-सा वीडियो था जिसमें हमने आपको भी जानकारी को रखा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताया। ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।